नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपाली है। मैं ब्लेसिंग टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज हम व्लादिमीर मिग्रे की रचना एनेस्थीसिया के तीसरे भाग बीस्ट और मैन या जानवर और आदमी के बारे में जानेंगे। एनेस्थीसिया और मैं आगे की यात्रा करने के लिए जंगल की ओर बढ़ गए। एनेस्थीसिया ने अपने बाहरी कपड़े को उसी पेड़ के खोखले में छोड़ दिया और साथ ही साथ जूतों को भी, और वह एक अद्भुत प्रकाश और उत्साह के साथ मेरे साथ चलने लगी। एनेस्थीसिया और मैं पूरे समय बात करते हुए जा रहे थे। एनेस्थीसिया ने ही मेरा बैग उठा रखा था। एनेस्थीसिया से बात करना बहुत ज़्यादा दिलचस्प था, शायद इसलिए क्योंकि एनेस्थीसिया का हर विषय में अपनी खुद की एक अलग राय थी। बात करते करते एनेस्थीसिया कभी कभी इतनी उत्साहित हो जाती कि वो कभी कभी मेरे चारों तरफ घूमने लगती, कभी कभी मेरे पूरे करीब आ जाती और कभी कभी पीछे कुछ कदम चलने लगती। और उसको इस तरह देख के मैं सोच रहा था कि कोई भी कैसे इस तरह नंगे पांव एक जंगल में चल सकता है बिना किसी कांटे, कंकड़, पत्थर और किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना। हम लोग एक अद्भुत अनजान रास्ते की ओर जा रहे थे, लेकिन एनेस्थीसिया को देख के लग रहा था कि वो रास्ते से पूरी वाकिफ़ है। चारों ओर से जंगल ही जंगल थे, जो कि टाइगा में एक आम बात थी। चलते चलते एनेस्थीसिया कभी कुछ पेड़ों को स्पर्श करते हुए चली जाती, कभी हंसते हुए टहनियों को दूर हटाती, कभी झुक के कुछ घास को उठा के चबा जाती जैसे कि कोई जंगली जीव हो। और जब एक बार कुछ जामुन मिले हमें, उसने मुझे खाने को दिया। और उसके इस व्यवहार को देख के मैं सोच रहा था कि वो तो दिखने में एक आम इंसान जैसे ही है और एक सुंदर काया और बुद्धि की मालकिन है, फिर उसमें कुछ अलग सा मुझे क्यों कुछ महसूस हो रहा है। इसी तरह चलते चलते जब मैं कुछ गिरने के लिए हुआ, एनेस्थीसिया ने मुझे अपने दोनों हाथों से थाम लिया, जबकि वह किसी बात को मुझे बता रही थी और उसका ध्यान भी नहीं था कि मैं गिरने वाला हूँ। एकदम लचीलेपन और फुर्तीपन से मेरे पास आकर मुझे थाम लिया और इसी बात से पता नहीं क्यों सब सहज होते हुए भी मुझे अचानक से मेरे में बैग में रखी हुई कुछ उस पिस्तौल की याद आ गई। एनेस्थीसिया और हम बात करते करते आगे बढ़ते जा रहे थे और एनेस्थीसिया की बातें इतनी दिलचस्प थी कि मैं भूल गया कि मैं एक जंगल में हूँ और कितनी दूर तक अंदर आ गया हूँ। अचानक से एक जगह रुककर एनेस्थीसिया ने मेरा बैग रख दिया और कहा, व्लादिमीर देखो, ये मेरा घर है। मैंने चारों तरफ देखा। वहाँ पे चारों तरफ पेड़ से घिरा हुआ एक बगीचा नुमा मैदान है और वहाँ पे कुछ सुंदर सुंदर फूलों के पेड़ हैं। उसके साथ साथ ही कुछ राजसी देवदार के पेड़ हैं, लेकिन घर कहने वाला कोई भी चीज़ नहीं है। झोपड़ी, महल या कुछ भी ऐसा जिसे हम घर कह सके। लेकिन एनेस्थीसिया के उत्साह और खुशी को देखकर लग रहा था वो दुनिया के सबसे सुविधाजनक जगह पर आ गई हूँ। जैसा कि हम कुछ दिन यात्रा करने के बाद जब हमारे घर को लौटते हैं, जो हम महसूस करते हैं, एनेस्थीसिया को देख के लग रहा था कि वह भी वही महसूस कर रही है और उसके चेहरे में एक अलग ही उत्साह था। मैंने पूछा, और तुम्हारा घर कहाँ है एनेस्थीसिया, जहाँ तुम लोग खाते हो, सोते हो और बारिश में आश्रय लेते हो? उसने कहा, यही मेरा घर है व्लादिमीर, और मेरे पास यहाँ सब सुविधाएं हैं। मैंने कहा, तो तुम मुझे एक चाय की केतली ला दो जिससे मैं पानी गर्म कर सकूं, या फिर एक कुल्हाड़ी ला दो। तब एनेस्थीसिया ने कहा, मेरे पास चाय की केतली या कुल्हाड़ी नहीं है और मैं तुम्हें यही राय दूंगी कि जंगल में आग मत जलाओ। उसके ऐसा कहते ही
मेरे चारों तरफ अंधेरा सा छाने लगा और मैंने गुस्से से कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम समझ नहीं रही हो कि तुम्हारे पास कुछ भी सुविधाजनक चीज़ नहीं है। मैं इस तरह जंगल के इतने अंदर आ गया हूँ। तुमने देखा, मैंने अपनी पानी की बोतल भी फेंक दी पानी ख़त्म करके। मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं पूरी तरह थक गया हूँ और मुझे बहुत थकावट हो रही है। मैं कहाँ पे थोड़ा सा आराम करूँ? मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ। मैं क्या पीऊँ? तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो? मुझे इस तरह विचलित देखकर और मुझे बेचैन देखकर अनास्तेसिया ने तुरंत मेरे पास आके कहा, तुम चिंता मत करो व्लादिमीर, मैं तुम्हें अभी पानी पिलाती हूँ। और मेरा हाथ पकड़ के और मुझे कुछ दूर जंगल के अंदर एक पोखरी के पास ले गई और अपने दोनों हाथों से मुझे पानी पिलाने लगी। तब मैंने उसका हाथ झटकते हुए कहा, तुम क्या पागल हो गई हो? मैं इस तरह का कच्चा पानी कैसे पी सकता हूँ? जब हम लोग नाव में भी सफ़र करते हैं तो पानी को पूरी तरह से उबाल के या उसको अच्छे से पीने लायक बना के कुछ रसायन डाल के पीते हैं, और तुम इस तरह से मुझे पानी पीने के लिए कह रही हो। तब अनास्तेसिया ने कहा, वह पानी के तुम जो पानी पीते हो उस पानी के सारे ज़रूरी तत्व खत्म हो जाते हैं। यह पानी पूरी तरह एक प्राकृतिक पानी है। तुम जिस तरह अपने माँ का दूध बिना सोचे समझे कच्चा पी सकते हो, उसी तरह तुम इस पानी को भी पी सकते हो। और उसकी इस बात से मुझे इतना गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि तुम आदमी हो या कोई जानवर हो जो इस तरह बिना किसी सुविधा के एक जंगल में रह रही हो? अब तो मुझे सोचने में मजबूर हो गया कि पता नहीं मैं क्यों तुम इसकी तरह जंगल में आ गया। तब अनास्तेसिया ने कहा, क्या जिनके पास सारी सुविधाएं होती है वही इंसान होते हैं? जिनके पास सुविधाएं नहीं होती क्या वो सभ्य पुरुष नहीं होते? तब मैंने कहा, हाँ यही बात सच है। तो अनास्तेसिया ने कहा, नहीं, मैं जानवर नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ और मैं प्रकृति से ही सब कुछ लेती हूँ। दोस्तों, अब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।